हे एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि AIB 18 बहुत ही जल्द होने वाला है। डेट्स भी आ चुकी है। 29 अक्टूबर को 2023 में आप देंगे AIB 18 का एग्ज़ाम। तो कई लोग नर्वस हो रहे हैं, मुझे कमेंट में पूछते हैं कि बैर एक्ट से कैसे पढ़ेंगे, कुछ समझ नहीं आता, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है कि नहीं करना है। तो ये सारी बातें मैं आप सबको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल गो विथ लॉ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंच जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज के वीडियो में आप सबको दिखाऊंगी कि बैर एक्ट जो होता है, बैर एक्ट जैसे सबसे पहले देखिए आप ये जानिए कि बैर एक्ट विथ शॉर्ट नोट्स और बैर एक्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स दोनों में से कौन सी वाली बैर एक्ट्स आपको कैरी करने हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो देखिए, आप जब AIB 18 देने जाएंगे तो आपको बैर एक्ट्स कैरी करना होगा, बैर एक्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स, क्योंकि बैर एक्ट विथ शॉर्ट नोट्स जो है वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, बैर एक्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स वाला आप रिपीट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, ये वाइट कलर का इसका कवर है, ये आपको शायद अभी उल्टा दिख रहा होगा लेकिन स्क्रीन में आपको ये दिखेगा, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ये। तो ये जो बैर एक्ट है ये आपको कैरी करना है। ठीक है, आप जब AIB 18 देने जाएंगे, ये है देखिए, ये IPC का बैर एक्ट मैंने लिया है। तो आज मैं आपको लाइव करके बताऊंगी कि कैसे आप ऑन द स्पॉट बैर एक्ट से आप आंसर कैसे खोजेंगे। ठीक है, तो देखिए AIB जो एग्ज़ाम होता है ये जस्ट लीगल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए होता है कि आप इन फ्यूचर आप जो आपने लाइसेंस आपने लिया है, ठीक है, आपने 3 इयर्स या 5 इयर्स का अपने LLB का कोर्स किया है, तो आप एडवोकेट बनने के लायक है कि नहीं। जो बेसिक नॉलेजेस हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं LLB में, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC, CPC, तो ये सारे सब्जेक्ट्स में से आपको मतलब कुछ नॉलेज है या नहीं। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपको फॉलो करना है बैर एक्ट से कैसे पढ़े, तो वह मैं आपको बता रही हूँ आपको। अगर आप चाहें तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखिए, बैर एक्ट से कैसे पढ़े, तो सबसे पहला जो काम है आपको ये करना है, आपको अपना जो AIB 18 का जो सिलेबस है, हालांकि सिलेबस अभी तक नोटिफाइड नहीं किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है सिलेबस क्या होगा कैसा नहीं, लेकिन सिलेबस सेम ही रहता है। बाई चांस बहुत रेयरली ऐसा होता है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। अभी तक देखिए जो सिलेबस है वो सेम ही रहे हैं, AIB 16 हो, चाहे AIB 15 हो, AIB 17 हो। मैंने अभी रिसेंटली AIB 17 दिया है, तो सिलेबस सेम ही है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। तो आप सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो सिलेबस है AIB 18 का, आपको देखिए सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से आता है, कौन से सब्जेक्ट्स में से आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, इंडियन पिनल कोड IPC, CRPC क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड और सिविल प्रोसीडियर कोड यानी कि CPC। तो आपको ये 5 सब्जेक्ट आपको हाथ में रखना है, और फैमिली लॉ 6 सब्जेक्ट्स हो गए टोटल। ठीक है, आई रिपीट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC, CRPC, CPC और फैमिली लॉ, ये 6 सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट्स के बैर एक्ट को आप सबसे पहले निकाल के ऊपर में ही रख लेना। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको सेक्शन वाइज जो डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है ना, डायरेक्ट सेक्शन वाला क्वेश्चन, उस पर आपको फोकस करना है। आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको यही काम करना है कि जो मैंने आपको बताया 6 सब्जेक्ट्स, ये 6 सब्जेक्ट्स के बैर एक्ट को आपको अपने टेबल में एकदम सामने सामने रख लेना है। आपको खोजना ना पड़े, इस तरीके से आपको रखना है, एकदम एक ही नज़र पड़े और आप उठाएं और आपके हाथ में बैर एक्ट आ जाए। दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट सेक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट आप खोजेंगे। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें आप टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, आपको जो नहीं आता उसमें आपको माथा नहीं मारना है, आपको घबराना है नहीं। कई सारे लोग पेपर हाथ में आते ही वे नर्वस हो जाता है, ये तो मुझे आता नहीं है, वो सोचते हैं। सोचना नहीं है आपको, एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप सोचने बैठ जाएंगे ना तो आपका देखिए एक एक वक्त में बहुत ही कीमती होता है। कैसे 3 घंटे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप पछताएंगे। तो आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, बस जय श्री गणेश का नाम लेके पेपर को खोलिए
और जो डायरेक्ट सेक्शन वाइज जो भी आपको दिख रहा है, डायरेक्ट सेक्शन वाइज, जैसे आईपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, इसमें कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो 30 मार्क्स तो आपके हाथ में है ही। 6 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया, 30 मार्क्स आपके हाथ में है अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस वाले जो आंसर्स है, अगर आप वो डायरेक्ट से ऑन द स्पॉट अगर आप खोज लेते हैं। तो अब आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन वाले, वो आप डायरेक्ट से कैसे खोजेंगे। तो देखिए, ये डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट आपने देख लिया ना, ये आईपीसी का डायरेक्ट मैंने लिया हुआ है और ये लॉ मेंस का डायरेक्ट है। डायरेक्ट ये आपका है विदाउट शॉर्ट नोट्स, जो मैं लेकर गई थी अपनी आईबी एग्जाम के टाइम में, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन है एक आईपीसी का, हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड इफ द ऑफेंस बी कैपिटल इज डेल्ट अंडर। ये क्वेश्चन सुना आपने, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सेक्शन 215 ऑफ आईपीसी, 216 ऑफ आईपीसी, 217 ऑफ आईपीसी, 218 ऑफ आईपीसी। क्वेश्चन आपको दिख गया, मैंने ऑप्शंस भी रिपीट कर दिए, सेक्शन 215, 216, 217 और 218 ऑफ आईपीसी। तो अब देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे खोजेंगे। आपको सबसे पहले निकालना, आईपीसी में खोला आपने, डायरेक्ट खोला, आपको निकालना है इंडेक्स। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखिए इंडेक्स कुछ इस तरीके का दिखता है। इंडेक्स, ये इंडेक्स है सारे, ठीक है। तो इंडेक्स में देखिए सेक्शन वाइज आपको डायरेक्ट जाना है। इसमें देखिए 4 ऑप्शंस है इसमें सेक्शंस के, सेक्शन 215, 216, 217 और 218। तो हार्बरिंग एन ऑफेंडर, हार्बरिंग एन ऑफेंडर, ठीक है। तो आप सबसे पहले खोलेंगे सेक्शन 215, तो डायरेक्ट इंडेक्स में जाइए, जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 215 में जाइए। हाँ, 215 में है टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी, तो 215 इसका आंसर नहीं है। अब इसका दूसरा ऑप्शन दिया है 216 ऑफ आईपीसी। अब आप जाइए 216 में, ये देखिए हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड, तो 216 में हमें हमारा आंसर मिल चुका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 216, दैट इज हार्बरिंग ऑफेंडर, हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे लेती हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट का डायरेक्ट, ये देखिए ये इंडियन एविडेंस एक्ट का डायरेक्ट है, ठीक है। ये है विद शॉर्ट नोट्स वाला, तो ये देखिए वेयर विद शॉर्ट नोट्स और विदाउट शॉर्ट नोट्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही होता है। अब एविडेंस एक्ट का मैं क्वेश्चंस रीड आउट करती हूँ। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट एडमिशंस आर डिफाइंड। इसमें देखिए सेक्शन 17, सेक्शन 16, सेक्शन 15 और सेक्शन 18, 4 ऑप्शन है, यानी कि ए बी सी डी। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट एडमिशंस आर डिफाइंड। तो जो 4 सेक्शंस है ना, अब आप एविडेंस एक्ट के इंडेक्स में जाइए, अब आप सेक्शन खोजिए। इसमें 4 सेक्शंस है, सेक्शन 17, सेक्शन 16, सेक्शन 15 और सेक्शन 18। तो आपको खोजना है अभी सेक्शन 17। देखिए सेक्शन 17 में आपको मिल गया एडमिशन डिफाइंड। तो बस इस तरीके से आप खोजेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ऑन द स्पॉट आप खोजेंगे आंसर। और जो कि ये तो मैंने को बता दिया डायरेक्ट सेक्शंस वाली बातें। तो डायरेक्ट सेक्शंस के क्वेश्चंस 30 मार्क्स तो आप मान के चलिए, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एकदम आराम से आ जाएंगे। तो 30 मार्क तो आपका पक्का है, 30 मार्क आप मान के चलो। मान लो एग्जाम सामने, आपने कुछ भी तैयारी नहीं की, आप डायरेक्ट जा रहे हो। भाई आपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज में कभी डायरेक्ट आपने पढ़ा ही नहीं है, कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, कभी आपने सुना ही नहीं है डायरेक्ट के बारे में, है ना। लेकिन डायरेक्टली आप जा रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, ऑन द स्पॉट भी किसी अननोन को भी अगर डायरेक्ट थमा दे हाथ में और बोले कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन खोज के रखो और टिक करो, तो बिल्कुल आसान सा एग्जाम होता है ये IB 18 जो होने वाला है। तो बिल्कुल मत घबराइए, मैं भी बहुत घबरा रही थी अपने टाइम में, मेरा तो एकदम हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रहा था। लेकिन जब मैंने खुद अटेम्प्ट किया IB 17 का एग्ज़ाम, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एकदम टेंशन वाली तो बात ही नहीं है। बिल्कुल मत घबराइए। और देखिए जो आपको नहीं आता है उसमें आप माथा मत मारिए, क्योंकि जो आपको नहीं आता है वो सोच समझ के कोई मतलब नहीं है वो करके। तो जो आपको आता है आप उसमें फोकस करिए। तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेक्शन वाले क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे, 30 से 35 मार्क्स तो डायरेक्ट सेक्शन वाले क्वेश्चन एकदम पक्के हैं, ठीक है। तो मत घबराइए आप। पास मार्क 45 है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो फेमस केस लॉस है, लैंडमार्क केस लॉस, जैसे कि विशाखा वाले जो केस लॉ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विशाखा एंड अदर्स वाले, फिर हो गया आपका केशवानंदी भारती केस, मेनका गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो केसेस है ना, लैंडमार्क केसेस हैं। तो ये सब केसेस जो है आप गूगल में जाइए,
मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे दूंगी लैंडमार्क केसेस का, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। केस लॉस को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ये जो मेनका गांधी वाला मैंने आपको बताया, फिर केशवानंदा भारती केस, फिर लॉ ऑफ टॉर्ट में जैसे कि रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का जो केस है, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, तो ये सब कुछ केस लॉस मेन देखिए, 10-20 केस लॉस तैयार करिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से 10 मार्क्स का मैंने आपको बताया, आईपीसी से भी 8 मार्क्स का कुछ ऐसे आएगा, आईपीसी से 10 मार्क्स, फिर सीआरपी से 10 मार्क्स, एविडेंस 8 मार्क्स, फैमिली लॉ 8 मार्क्स। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको ऑल डिटेल्स मिल जाएगा, सिलेबस कितने मार्क्स के आते हैं, कौन सा क्या है, ठीक है। और मेरे वीडियो को प्लीज़ चेक करिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल मत घबराइए, मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया है। और टाइम मैनेजमेंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप टाइम को मैनेज करके चलिए। जो आपको नहीं आता है आप उसको सोच के या बेवजह ढूंढ कर आप उसको समय बर्बाद मत करिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जा रहे हो, मुझसे कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से क्या लाभ होगा, वो एकदम AIB 12, 11, 9, 10 कहाँ की AIB में पहुँच जाते हैं। लेकिन देखिए सब बेकार की बेतुकी बातें हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, लेकिन एक आइडिया के लिए आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, वगैरह वगैरह, क्या क्या हो सकता है। लेकिन जब बैरेक्स हाथ में है तो देखिए पेपर सॉल्व आप करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट आंसर जो है वो आपको खोज कर ही लिखना पड़ेगा। आप जो सॉल्व करके जाओगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ज़रूरी नहीं है कि उसी पेपर में से आपको क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे। मैं भी सॉल्व करके गई थी, लेकिन मुझे एक भी कॉमन नहीं मिला। मैं ऑन द स्पॉट डायरेक्ट से खोज कर आंसर लिखी हूँ, तो जो मुझे आया मैंने वो फटाफट किया। जो डायरेक्ट सेक्शंस वाले क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईपीसी हो गया, आईपीसी में कई सारे सेक्शंस हैं, तो कई सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। तो जो भी सेक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप डायरेक्ट इंडेक्स खोलो, कोई भी डायरेक्ट इंडेक्स खोलो। आप कोई भी डायरेक्ट उठाते हो, चाहे एविडेंस का हो, चाहे सीपीसी का हो, चाहे सीआरपीसी का हो, डायरेक्ट इंडेक्स को पकड़ो। आप इंडेक्स को आप डायरेक्ट हाथ लगाओ, ठीक है। इंडेक्स में सारे सेक्शंस वाइज दिए गए हैं, 4 सेक्शंस दिए हैं आपको। सेक्शन वाले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहता है, चारों सेक्शंस को आप पढ़ो, तो डायरेक्टली आप सेक्शंस एक बार देखोगे ना, आपको आंसर इमीडिएटली मिल जाएगा उसी टाइम में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हैं मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एविडेंस हो गया, आंसर कैसे खोजे या कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है AIB 18 के लिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन प्लीज़ चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे। AIB के ऊपर कई सारे वीडियोज़ मैं बना रखी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, गो विथ लो का जो प्लेलिस्ट है उस पर जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अभी तक इंस्टाग्राम में आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम ग्रो विथ लो 2020 मेरी ID है। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ऐसे ही प्यार करिए, सपोर्ट करिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।